अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ की जाती है? कंटिन्यूस द स्टेटमेंट यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप इज कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है लूप बॉडी के अंदर लूप बॉडी में यूज़ की जाती है। द मूव द कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। इट मीन्स जैसे ही हमारा कंट्रोल जो है स्टेटमेंट रीड करता है कंटिन्यू कीवर्ड, ओके, जब उस कंट्रोल ने देखा कि कंटिन्यू का कीवर्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई है, एग्जीक्यूट हो गई है, तो फ़ौरन जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा? लूप बॉडी के स्टार्ट में। मूव द कंट्रोल की कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी? मूव कर देगी कंट्रोल को स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी, ओके। ये लूप फर्स्ट स्टेप है, ये लूप की बॉडी में लूप बॉडी में यूज़ होता है। सेकंड क्या है? जब कंट्रोल रीड करेगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ हुई है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि कंट्रोल को नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने देगी, वो कंट्रोल को भेज देगी लूप बॉडी के स्टार्ट पे, स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। मूव द कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। क्लियर? रिमेनिंग स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। उसके कंट्रोल कीवर्ड के कंट्रोल स्टेटमेंट के जो नीचे रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी? कंट्रोल को लूप बॉडी के स्टार्ट पे मूव कर देगी, नीचे वाली स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करने देगी, एग्जीक्यूट नहीं करने देगी, डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। और जब वो कंट्रोल लूप बॉडी के स्टार्ट पे मूव कर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ठीक है तो दोबारा से नेक्स्ट आइटरेशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को इंट से डिक्लेयर करवाया है। अब यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप आई की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 5। ये लूप 5 टाइम चलेगा, ओके। अब ये कंडीशन ट्रू है, आई इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, ठीक है। आई में क्या स्टोर है? 1 वैल्यू स्टोर है, 1 लेस देन है आर इक्वल टू 5 से, ये ठीक है। अब नेक्स्ट कंट्रोल आएगा, प्रिंट करवा देगा। अब देखना है कि लूप के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक ये है हेलो वर्ल्ड वाली और दूसरी स्टेटमेंट है नॉलेज इज़ पावर, ओके। इनके दरमियान ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है। अब क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है अपने कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले वाली जो स्टेटमेंट है ये तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ओके। क्यों? क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी? कंट्रोल को मूव कर देगी स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी, ठीक है। फिर ये लूप चलेगा, 1 प्लस हो जाएगा 2 आई में आ जाएगा, आई 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई। सी आउट हेलो वर्ड, सेकेंड टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट को जब कंट्रोल रीड करेगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी? इसको ऊपर भेज देगी, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी 5 टाइम प्रिंट करवाने के बाद, जब हेलो वर्ड 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, जब 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, जब आई प्लस 5 प्लस 1 6 होगा, 6 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल क्या करेगा? लूप बॉडी से बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो क्या होगा? ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट ने सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं होने दिया, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले वाली स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगी, उसके बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपको इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो है पर्पस समझ आ गया होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है अपने से पहले वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाती है, अपने से बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाती। और ये जो इसकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, नेक्स्ट आइटरेशन ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो सही पर्पस है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है कि ये अपने से बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देती, बल्कि ये लूप बॉडी के स्टार्ट पे कंट्रोल को मूव कर देती है नेक्स्ट आइटरेशन के लिए।